दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज सिर्फ गाड़ियां ही नहीं हैं बल्कि एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बन चुके हैं और अब एक अगला दौर शुरू हो रहा है जहां पर चार्जिंग टाइम जो है वो लगभग एक चाय कप के कप पीना जितना रह जाएगा और बैटरीज जो हैं वो चलेंगी 1000 किलोमीटर तक। पावर ग्रिड्स और भी स्मार्ट हो जाने वाले हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज और आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे उन नेक्स्ट जेन ईवी टेक्नोलॉजीज की जो इंडिया के इलेक्ट्रिक फ्यूचर को कंप्लीटली बदलने वाली हैं। और हम बात करेंगे सॉलिड स्टेट बैटरीज की, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की, व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सॉलिड स्टेट बैटरीज की, जिन्हें आप एक गेम चेंजर भी बोल सकते हैं। दोस्तों आज के समय में लिथियम आयन बैटरीज का यूज हो रहा है जो काफी अच्छी हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि फायर रेस्ट ज्यादा होता है और स्लो चार्जिंग होती है और लिमिटेड साइकिल्स होती हैं उनमें, जिसके बाद वो खराब हो जाती है। सॉलिड स्टेट बैटरीज में आपको ये सब चीजें जो हैं, ये जो लिमिटेशंस है, इनकी कोई लिमिटेशंस नहीं मिलने वाली। इनमें मैं आपको बता दूं, लिथियम आयन बैटरीज में आपका लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, जबकि सॉलिड स्टेट बैटरीज में सॉलिड मटेरियल्स का यूज होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि देयर इज नो फायर रिस्क। फायर रिस्क के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। 2x फास्ट चार्जिंग, यानी कि जो चार्जिंग टाइम ले रही थी एक लिथियम आयन बैटरी, उससे कम टाइम में यानी 50% टाइम में ये चार्ज हो जाएंगी सॉलिड स्टेट बैटरीज। 50% हायर एनर्जी डेंसिटी और लाइफ साइकिल भी 2 से 3x बढ़ जाती है। मतलब कि अगर आप सॉलिड स्टेट बैटरीज की बात करें तो जो उसकी एनर्जी डेंसिटी है, अगर मैं बात करूं दोस्तों लिथियम आयन बैटरीज 500 से 600 किलोमीटर चल रही थी, उतने स्पेस में अगर आप सॉलिड स्टेट बैटरीज को लगा देते हैं तो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो ऑलमोस्ट 2x चलेंगी। अगर आप 500 किलोमीटर की रेंज की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट बैटरीज वही सेम स्पेस में आपको 1000 किलोमीटर की रनिंग दे सकती है। और लाइफ साइकिल की बात करूं तो वो लगभग 2 से 3x बढ़ जाती है सॉलिड स्टेट बैटरीज के केस में। दोस्तों टोयोटा और CATL दोनों 2026 के एंड तक सॉलिड स्टेट बैटरीज जो टेक है ये बेसिकली मार्केट में लाने का प्लान कर रही हैं। अब सवाल ये होता है कि मार्केट में तो आ जाएंगी, लेकिन इंडिया में कब तक आएंगी? इसरो और IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशंस पहले ही सॉलिड स्टेट रिसर्च पर काम कर रहे हैं और इंडियन स्टार्टअप जैसे कि लॉग9 मटेरियल और ओला इलेक्ट्रिक भी इस डायरेक्शन में काफी R&D कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पार्ट 2 की, यानी कि अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग। 10 मिनट्स के टॉपअप्स आर कमिंग, यानी कि चार्जिंग टाइम ईवी यूजर्स के लिए अभी तक दोस्तों सबसे बड़ा कंसर्न था, लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आने वाला है। CATL ने अभी अपनी शेंजिंग अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग बैटरी को लॉन्च किया है, जो कि 10 मिनट में लगभग 700 से 800 किलोमीटर तक चल सकता है। टेस्ला, नियो और हुंडई जैसी कंपनीज जो हैं वो 350 किलोवाट प्लस के चार्जर्स डिप्लॉय कर रही हैं। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंडिया में टाटा पावर और स्टैटिक जैसे प्लेयर 240 से 350 किलोवाट तक के DC चार्जर इंस्टॉल अभी कर रहे हैं। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा तो अगले 2 साल में चार्जिंग टाइम जो है वो आइस रिफ्यूलिंग के आसपास तक पहुंच जाने वाले हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चार्ट जिसमें कि 7 किलोवाट जो AC चार्जर है वो लगभग 0 to 80% चार्ज करने में 6 से 8 घंटे लेता है, और वहीं अगर 50 किलोवाट का DC चार्जर है वो 60 to 90 मिनट लेता है पब्लिक चार्जर। अगर यही चार्जर आपका 350 किलोवाट का DC चार्जर है तो चार्जिंग टाइम 15 मिनट से भी कम हो जाने वाला है। और ये है दोस्तों नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी। अब चार्जिंग ही नहीं, बस एक कॉफी टाइम होने वाला है। अब चलते हैं तीसरे पार्ट पर, जो है बैटरी स्वैपिंग और मॉड्यूलर पैक। दोस्तों एक और इनोवेशन जो इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकता है वो है बैटरी स्वैपिंग। इस सिस्टम में बेसिकली डिप्लीटेड बैटरीज को निकाल के फुली चार्ज बैटरी लगा दिया जाता है और ये सब प्रोसेस होता है सिर्फ 2 मिनट। अगर मैं इसके रियल एग्जांपल्स की बात करूं तो गोग्रो टाइवान ऑलरेडी इस मैकेनिज्म से 12 लाख प्लस बैटरी स्वैप्स जो है वो पर डे कर रहा है। इंडिया की बात करूं तो सन मोबिलिटी और बाउंस इन्फिनिटी ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर मैं गवर्नमेंट के एंगल से बात करूं तो इंडिया ने 2025 के एंड तक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रोल आउट करने का प्लान रखा है, स्पेशली फॉर 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स, जहां एक्चुअली रेंज एंजाइटी सबसे ज्यादा होती है। अब आप इमेजिन करो ओला, TVS, इतर स्कूटर्स अगर स्वैपेबल बैटरी पैक के साथ आते हैं तो कन्वीनियंस जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट 4 पे, जहां हम व्हीकल टू ग्रिड की बात करने वाले हैं और स्मार्ट चार्जिंग की बात करने वाले हैं। अगले 5 साल में आपकी ईवी जो है सिर्फ करंट लेगी नहीं, इनफैक्ट
देगी भी। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ। व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी से ईवी ग्रिड के साथ एनर्जी शेयर करेगी, यानी कि जब ग्रिड पर पीक डिमांड होगी तो ईवीज पावर वापस भेज सकती हैं और आप पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं निसान और बीवाईडी जैसे ओईएम्स की, तो व्हीकल टू जी यानी व्हीकल टू ग्रिड यानी V2G कैपेबल व्हीकल्स टेस्ट कर रहे हैं इंडिया में। टाटा और एमजी भी अर्ली पायलट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं इस पे। तो फ्यूचर में आपकी कार एक चलता फिरता पावर बैंक बन जाने वाली है, यानी कि आप अपनी व्हीकल से ग्रिड को पावर दे सकते हैं। इनफैक्ट अपनी व्हीकल से दूसरे व्हीकल को तो चार्ज कर ही सकते हैं, वो मैकेनिज्म तो आपने देखा ही है, लेकिन अब आप ग्रिड को भी एनर्जी दे सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि अपनी व्हीकल को चार्ज कैसे करेंगे। आप अपने व्हीकल को सोलर के थ्रू चार्ज कर सकते हैं और वो एनर्जी को आप वापस ग्रिड को दे सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कुछ आएगी जिससे आप पैसा भी कमा सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट 5 पे, जो है न्यू एज मटेरियल जैसे कि सोडियम आयन और रेयर अर्थ फ्री मोड। ये एक साइलेंट रिवोल्यूशन है मटेरियल्स के लेवल पर। सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो चीपर होती हैं, सस्ती होती हैं लिथियम आयन बैटरीज से, और इंडिया के लिए काफी बेटर भी हैं क्योंकि सोडियम एबंडेंट में है हमारे देश में। सीएटीएल और रिलायंस दोनों सोडियम आयन टेक पर काम कर रहे हैं। और अगर मैं रेयर अर्थ फ्री मोटर्स की बात करूं तो ओला ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बना ली हैं, जिनकी कॉस्ट भी काफी कम होने वाली है। अब फाइनल टेस्टिंग होगी, लेकिन अभी बन चुकी हैं और गवर्नमेंट के अप्रूवल्स भी आ चुके हैं। तो ये दोनों इनोवेशंस इंडिया को इंपोर्ट डिपेंडेंसी से फ्री करने में काफी मदद करेंगी, और यही है रियल ईवी इंडिपेंडेंस। अब चलते हैं दोस्तों पार्ट 6 पे, जो है ऑटोनोमस एंड कनेक्टेड ईवीज। ईवीज सिर्फ एक पावर ट्रेन तक लिमिटेड नहीं रहेंगी, एआई और कनेक्टिविटी भी अगला फ्रंटियर है। अगर मैं बात करूं जैसे ओवर द एयर अपडेट्स, ओटीए अपडेट्स, प्रिडिक्टिव बैटरी मैनेजमेंट, स्मार्ट नेविगेशन यूजिंग रियल टाइम चार्जिंग डेटा, वॉइस असिस्टेड कंट्रोल्स, मतलब टाटा, महिंद्रा और बीवाईडी इंडिया एआई इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं। और स्नैपड्रैगन फॉर ऑटो, जिसका इवेंट भारत मंडपम में हुआ था, वो भी इन फीचर्स को एनेबल करेगा। अगर आपको लगता है कि ईवी टेक्नोलॉजी अभी सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज में है, तो समझ लीजिए ये बस एक शुरुआत है। नेक्स्ट जेन इनोवेशन फ्रॉम सॉलिड स्टेट बैटरीज टू रेयर अर्थ फ्री मोटर्स इंडिया के ईवी रिवोल्यूशन को और तेज करेंगी। तो दोस्तों कल जब आप अपनी ईवी को 10 मिनट में चार्ज करोगे और उससे अपने घर को लाइट भी दोगे, तो समझ लेना ईवीज ने इंडिया को बदल दिया है। ये था इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ऑल अबाउट ईवीज को, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ईवीज की दुनिया से सबसे ऑथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट्स। तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक।